यह कहानी उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव नंदा की है। ये गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे और धार्मिक थे, लेकिन इस गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। कहा जाता था कि उस खंडहर में एक प्रेत का वास था जो सालों से वहां रहा था। कई लोग उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत करते, लेकिन कोई भी सुरक्षित वापस नहीं आ पाता। गांव के लोग डर के मारे कभी उस किले के आसपास नहीं जाते थे और सूरज ढलने के बाद उस तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। लोगों का मानना था कि वह प्रेत बहुत शक्तिशाली है और जिसने भी उसकी शांति भंग करने की कोशिश की, वह या तो मारा गया या पागल होकर वापस लौटा। एक दिन गांव में एक अघोरी साधु का आगमन हुआ। उसका नाम था महाकाली बाबा। उसकी आंखों में आग की तरह चमक थी और चेहरे पर गहन तपस्या के निशान थे। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी और गले में नरमुंडों की माला थी। गांव वालों ने उसे बताया कि इस गांव में एक प्रेत का साया है और कोई भी उसकी शांति भंग करने की हिम्मत नहीं करता। महाकाली बाबा ने गांव वालों से कहा, मुझे उस प्रेत से मिलना है, मुझे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है। गांव वालों ने बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। बाबा ने कहा, मैं उस प्रेत को इस भूमि से मुक्त कर दूंगा ताकि तुम लोग चैन की सांस ले सको। अगली रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, महाकाली बाबा अकेले उस खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी सिहरन महसूस हुई। खंडहर के चारों ओर एक अंधकारमय और भारी माहौल था। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का उच्चारण शुरू किया और खंडहर के अंदर प्रवेश किया। खंडहर के अंदर का दृश्य बहुत भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां थीं। हवा में एक भयानक सन्नाटा था, जैसे किसी ने पूरी जगह को शापित कर दिया हो। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र जारी रखे और तभी अचानक खंडहर की छत से एक भयानक चीख सुनाई दी। वह प्रेत प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल और काला था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थी। महाकाली बाबा और उस प्रेत के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। प्रेत ने अपनी भयंकर शक्तियों से बाबा पर हमला किया, लेकिन बाबा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर उसे हर वार से बचाया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और प्रेत के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बना दिया। प्रेत ने उस घेरे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा की शक्तियों के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। प्रेत की चीखें अब पूरी खंडहर में गूंज रही थी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी साधना में लीन हो गए। उन्होंने उस प्रेत की आत्मा को उसकी शापित अवस्था से मुक्त करने का संकल्प लिया। ये लड़ाई घंटों तक चली। बाबा ने अपने मंत्रों और तंत्रों के बल पर प्रेत को कमजोर किया और अंततः उसे उस शापित स्थिति से मुक्ति दिलाई। लेकिन जैसे ही प्रेत ने बाबा के सामने हार मानी, उसने कहा, मैं इस भूमि पर इसलिए था क्योंकि मुझे अन्यायपूर्वक मारा गया था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरे हत्यारों का न्याय होना अभी बाकी है। महाकाली बाबा ने प्रेत को वचन दिया कि वह उसके हत्यारों को ढूंढेगा और उन्हें उनके कर्मों का फल देगा। प्रेत ने बाबा को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे उसकी भयानक आकृति लुप्त हो गई। खंडहर अब शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बाबा ने प्रेत की बातों को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों से उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने सुना कि वर्षों पहले इस गांव में एक धनी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति के लालच में अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया था। वही प्रेत उस धनी व्यक्ति का परिवार था जिसे उनके अन्यायपूर्ण मौत की वजह से शापित कर दिया गया था। महाकाली बाबा ने उस धनी व्यक्ति के वंशजों की खोज शुरू की और धीरे धीरे उसके सभी रहस्यों को उजागर कर दिया। अंततः उन्होंने गांव वालों के सामने उस धनी व्यक्ति के अत्याचारों का पर्दाफाश किया। गांव वालों ने उस व्यक्ति के वंशजों को सजा दी और प्रेत की आत्मा को शांति मिली। महाकाली बाबा ने गांव में एक मंदिर की स्थापना की, जहां वह प्रेत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। गांव के लोग अब उस खंडहर से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबा की तपस्या और तंत्र विद्या ने उस प्रेत को मुक्त कर दिया है। महाकाली बाबा ने अंततः गांव को छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि वह अपनी साधना के लिए हिमालय की ओर चले गए, लेकिन गांव में उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उस अघोरी साधु की बहादुरी और तंत्र विद्या का गुणगान करते हैं, जिसने एक प्रेत को मुक्त किया और गांव को भय से मुक्त कराया।